नियामत कदा के अंदर 50 रुपये। ये सुनकर के पौने 200 रुपये मिलेंगे और शमीम का ठिये पर मैं काम करूँगा, तो मुझे बहुत शौक़ हो गया, लगन हो गई। मैंने अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ 4 दिन के अंदर सीख कबाब में अल्हम्दुलिल्लाह हाथ सफ़ा हो गया। 5वें दिन सबकी दुआओं से मैं कबाब का ठिये पर बैठ जाता हूँ और काम संभाल लेता हूँ। 2 महीने के बाद वो शमीम आते हैं और अपने ठिये पर खड़े हो जाते हैं। फिर मैं इसी जगह पर आ जाता हूँ जहाँ मैं पहले था हेल्पर, हाथ के नीचे सबके काम करता था। उस टाइम मैनेजर होते थे रईस साहब, जनरल मैनेजर निज़ामुद्दीन के होते थे, मटिया महल के एक साहब थे, उनका नाम था रईस साहब। रईस साहब मेरी तनख्वाह नहीं देते हैं, कहते हैं नकी जो है वो हमारे होटल का ही लड़का है, इसको हम वही 50 रुपये महीना देंगे जो महीना इसका था, लिहाजा हम वो महीना नहीं देंगे। उस टाइम अगर आप बाहर से मतलब काफ़ी पेंडिंग में पड़ा रहा मामला, तो एक दिन उस्ताद सईद ने हाजी अलीमुद्दीन साहब जो मालिक थे निज़ामुद्दीन नियामत कदा के, उनसे मेरे बारे में सिफारिश करी और मेरे तारीफ़ कर कर उनसे कहा कि नकी बहुत मेहनती लड़का है, नकी बहुत काम करता है, इनने शमीम की जगह सीख कबाब का ठिया 2 महीने संभाला। रईस साहब जो है उसके पैसे नहीं दे रहे हैं, 50 रुपये महीने के हिसाब से दे रहे हैं। तो आज हाजी अलीमुद्दीन साहब मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर एक पर्ची लिखते हैं। वो मंज़र मुझे आज भी याद है। उन्होंने उर्दू में एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखने के बाद टेबल के ऊपर वो पर्ची रख दी, ताकि कल अगर मैनेजर साहब आएँ वो पर्ची पढ़कर पैसे मुझे मिल जाएं। और ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन वो पैसे मुझे मिल गए 175 रुपये महीने के हिसाब से। तो ये था मेरा सीख कबाब का सीखने का बयान। इसके बाद मैं आता हूँ रुमाली रोटी के ऊपर। सबसे पहले मेरे चचा खलील साहब और मेरे वालिद साहब मोहतरम सन 72 और 70 में के दरमियान महाताज होटल में काम पर जाते हैं। तो जब मेरे वालिद साहब वहाँ से आते हैं ताजमहल होटल से, तो वो ये कहते हैं कि बेटा तुमने क्या क्या काम सीखा। तो मैं उनको बताता हूँ, मैंने आज ये करा, आज मैंने टाइल साफ़ करे, आज मैंने झाड़ू लगाई, आज मैंने ये वाला फरीपान धोया, देग धोई। तो कहते हैं बेटा सही है, मेहनत से काम करो और बेटा तुम अपना रुमाली रोटी में भी हाथ सफ़ा करो। रुमाली रोटी वालों की जो है ना 5 स्टार होटल में बड़ी कदर होती है। तो मेरे ये वालिद साहब की बात सुनकर बागौर उनकी सुनी और मैंने उस पर अमल शुरू कर दिया। तो निज़ामुद्दीन में जब मैंने रुमाली रोटी हाथ सफ़ा करने की शुरुआत करी, तो उस टाइम रुमाली रोटी के उस्ताद हुआ करते थे उस्ताद जाहिद साहब नखलऊ के। तो जब मैं रोटी बनाने लगा तो वो गुस्से होने लगे, कहने लगे बेटा तुम आटा ख़राब करते हो, तुम यूँ करते हो, मालिक लोग देखेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे ये कहेंगे। तो मैंने कहा अच्छा उस्ताद जी अब नहीं करूँगा। फिर वो चले जाते थे चुपके से, फिर मैं वो काम को अंजाम देता था। तो जो मैं काम करता था चाचा के हाथ के नीचे और उस्ताद और थे, उनका मैं भट्टी का ताव, पहले लकड़ी के कोयले का ताव लगता था, पत्थर के कोयले होते थे, भट्टी उसकी जलती थी। आज तो गैस के चूल्हे हैं, तो वो पत्थर के ताव लगाया करता था, वहाँ की साफ़ सफाई करता था, उसकी राख निकाला करता था। तो बराबर में ही उनका हमारे उस्ताद जी का ठिया था, रुमाली रोटी का तवा था। तो मैं 2 भट्टियाँ अपनी लगाया करता था, तीसरी भट्टी पर भी मैं ताव लगा दिया करता था उस्ताद जी का। एक दिन उस्ताद जी आते हैं, कहते हैं कि भाई ये ताव क्यों लगाया तुमने पत्थर का, ये तो मेरा काम है, मुझे पैसे मिलते हैं, मैं लगाऊंगा। मैंने कहा उस्ताद जी मैंने लगा दिया। कुल मिलाकर ये है कि मैं उनका काम करता था, मुझे शौक़ था, जज्बा था सीखने का। उनके आने से पहले आटा छान कर रखना, बेलन को साफ़ करना और कपड़ा धोना, आटे का तसला धोड़ के सब काम करके रखा करता था, और शौक़ की वजह से, सीखने की वजह से। तो एक दिन कहने लगे कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम्हें सीखने का जज्बा है, तुम ऐसा करो जब तुम्हें भूख लगे बस वही रोटी अपने हाथ से बनाओ और वही खाओ। इससे क्या होगा, तुम जब ये सोचोगे कि रोटी मुझे बनानी है, मुझे खानी है, तो अच्छी बनाओगे, किनारे पतले रखोगे, क्योंकि मुझे खुद खानी है। वाह भाई उस्ताद जी वाह। आज वो बातें सब याद आती हैं कि पहले के उस्ताद कितनी मोहब्बत करते थे अपने शागिर्दों को और कैसे प्यारे नुक्ते बताया करते थे। आज ऐसे उस्ताद नहीं है, ना ही ऐसे शागिर्द। देखो कितना प्यारा नुक्ता बताया कि आप रोटी बनाएं और ख़ुद खाएं। इस तरह रुमाली रोटी का जज्बा सीखने का मेरा पूरा हुआ। बराबर में एक ज़की होटल है, ढाबा, वहाँ पर भी मैं हाथ सफ़ा करने जाया करता था रुमाली रोटी का,
क्योंकि ढाबे के अंदर तो रोटी खटी पटी, किनारे मोटे, सब चल जाती है। ये हमारा था रेस्टोरेंट में तो साफ़ सफाई का आइटम चाहिए था। तो वहाँ पर उस टाइम 1975 में 15 साल की उम्र में मैं 3 कनस्तर उस ढाबे के अंदर गर्मी के अंदर मैं गूंदा करता था। कढ़ाई के अंदर 3 कनस्तर आटा, उसको फिर गूंदना, फिर पेड़े बनाना, फिर रुमाली पकाना, फिर वहाँ से ड्यूटी ख़त्म कर फिर शाम को 6 बजे फिर नियामत कदम में आना। इस तरह अल्लाह का शुक्र है, सब माँ बाप की दुआओं से और उस्तादों की दुआ से मैं उस रुमाली रोटी में बनाने में कामयाब हुआ। और इसी तरह बहुत कहानी है। तंदूरी चिकन किस तरह सीखा? तंदूरी चिकन इस तरह सीखा जी, तंदूर की भी आपको बातें बता दूँ। एक दिन का जिक्र होता है कि दोपहर में तो किचन में, क्योंकि वहाँ ब्रेक ड्यूटी होती थी, 3 बजे किचन खाली हो जाता था। उस्ताद लोग सब 7 बजे आते थे। एक उस्ताद होते थे मंजू उस्ताद बिहार के, तो वो तंदूरी चिकन और बर्रा कबाब पर रहते थे। तो वो तंदूरी चिकन कच्चे रखे हुए थे। एक दिन मैंने क्या करा, फ्रिज में से चिकन निकाला चुपके से और सीख उठाई तंदूर की, और मैं तंदूरी चिकन लगाने लगा। लगाते लगाते जब मैंने चिकन लगाया, उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है चिकन की। जब चिकन की हड्डी टूट गई तो मुझसे लग नहीं रहा था। तो मैंने क्या करा, तो 10 चिकन जो कच्चे रखे हुए थे उनमें चुपके से वो चिकन को मिला के रख दिया। अब जब ये शाम को उस्ताद मंजू आए और उस्ताद मंजू ने जब चिकन लगाने खड़े हुए तो समझ गए फ़ौरन कि भाई ये, क्योंकि मेरा उस टाइम चल रहा था कि नकी घुसता है हर काम के अंदर। तो उन्होंने, मुझे वो मंज़र याद है, उन्होंने उठा के उस चिकन को बड़ी ज़ोर से मार के फेंका फ्रिज की तरफ कि ये लोग ये ख़राब कर देते हैं और यूँ हैं।